ये सेक्स वर्कर अगर कोई काम करता है तो इसमें डिफिनेटली रेप की केस कमी होगी। मेरे अंतर आत्मा का कहना है कि वेश्यावृत्ति कोई अपराध नहीं है। जिनके अंदर अगर सेक्स करने की भूख है तो अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो बिल्कुल वो उस जगह पे जाएंगे, ना कि किसी बच्चे को हाथ लगाएंगे, ना कि किसी अनमेच्योर्ड लड़की को हाथ लगाएंगे। हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को अपने गौरव के साथ जीवन जीने का अधिकार है, तो वेश्याओं को क्यों नहीं? वेश्याओं के बच्चे को मतलब कोई भी अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देना चाहती, एक अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं रहता है, नॉर्मल लोगों की तरह वो नहीं जी सकते, समाज में उन्हें बहुत ही ज़्यादा ताना सहना पड़ता है। तो अगर ये एक प्रोफेशन है और इसे हम अगर एक प्रोफेशन की तरह ही ट्रीट करें तो वो बहुत सारी लड़कियाँ जो इस प्रोफेशन में है वो खुशी से अपना जीवन जी पाएंगी। और जैसे नहीं, इस जजमेंट से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस जजमेंट को लीगल कर दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, लड़कियों को सरेआम बेचा जाएगा, दिन दहाड़े किडनैप किया जाएगा। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे रेप कम हो जाएगा। अगर हमारे देश की पुलिस अगर सही से अपना ड्यूटी करे ईमानदारी से तो वैसे ही इस देश में रेप कम हो जाएगा। बीइंग ए गर्ल, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सिचुएशन ऐसा है ना कि अगर मतलब एक बारी कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन के ट्रैप में फंस जाए तो उसके बाद अगर वो निकलना भी चाहती है, जैसे कि अभी बहुत सारी सेक्स वर्कर्स है जो कि छोड़ना चाहती है, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली भी उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहती है। इसीलिए अगर हम ये कह दें कि सेक्स वर्क मतलब पूरी तरह से बैन कर देना प्रोस्टिट्यूशन को, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसके बाद उनके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सेक्स वर्कर से पुलिस सम्मानजनक तरीके से व्यवहार करे। सेक्स वर्कर को भी इस देश में सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई महिला स्वैच्छिक रूप से देह व्यापार करना चाहती है तो पुलिस इसमें कोई भी तरीके से व्यवधान ना डाले। ये खबर और ये जजमेंट आने के बाद इस देश में खलबली मच गई, क्योंकि आज भी अधिकतर आबादी सेक्स जैसे शब्द पर एक शब्द भी बोलने से कतराती है। हमारे पास कुछ यूथ हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास इस देश के नए यूथ हैं। उनसे मैं जानना चाहता हूं आखिरकार उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या विचार है इस जजमेंट पर। आखिरकार इस जजमेंट आने के बाद हमारे समाज और हमारे जो देश है क्या दिशा बदलेगी, क्योंकि लोग कहते हैं इस जजमेंट आने के बाद रेप केसेस में कमी आएगी, बहुत सारे ऐसे कुछ वगैरह भी कहते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या ओपिनियन है, वो इस जजमेंट को किस तरीके से देखते हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूं। आखिरकार अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम सौरभ है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं इस जजमेंट पर? देखिए, ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट कल अनाउंसमेंट किया गया, ये क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है एज ए प्रोफेशनल हर एक जो है पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग सभी को एक प्रोफेशनल मिलना चाहिए। अगर कोई सेक्स वर्कर है तो उसे सम्मानपूर्वक आदर सत्कार और वो सभी चीज़ मिलना चाहिए जो समान व्यक्ति को मिलता है। और अगर हम अपना हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें तो ऐसा नहीं होते आ रहा है। पुलिस जो है, जो सिस्टम है, उसको सेक्स वर्कर को टॉर्चर किया जाता है। अच्छा। लेकिन जो कल का रिपोर्ट आया है उससे हम लोग बहुत ही खुशी हुए कि आज जो है एक सेक्स वर्कर अपने फूड के लिए, सम्मान के लिए, खुशी के लिए सम्मानपूर्वक अपना काम कर सकती है। क्या कहना चाहते हैं आप इस जजमेंट से, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इस जजमेंट से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि अगर इस जजमेंट को लीगल कर दिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, लड़कियों को सरेआम बेचा जाएगा, दिन दहाड़े किडनैप किया जाएगा। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे रेप कम हो जाएगा। अगर हमारे देश की पुलिस अगर सही से अपना ड्यूटी करे ईमानदारी से तो वैसे ही इस देश में रेप कम हो जाएगा। लेकिन वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें ये कहा गया है कि जो भी तस्कर हैं या जो इसका पूरा धंधेबाज हैं, जो इस तरह से धंधा करते हैं, उनको रोक दिया जाएगा, लेकिन वो जो वर्कर है उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। जैसे एक इंडिविजुअल कोई वर्कर है, उसके साथ पुलिस कोई गलत बर्ताव ना करे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, वर्कर के साथ भी अगर ऐसा रेप होता है तो उसको भी पुलिस दर्ज करे। ये इस जजमेंट में दिया गया है, क्योंकि अक्सर पहले होता था ये देह व्यापार करने वाली महिला है, उसके साथ कुछ भी हो पुलिस उसका एक्शन नहीं लेती थी, लेकिन इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सम्मान जीवन जीने का उसके पास भी अधिकार है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन बताएं। जहाँ तक मेरे अंतर आत्मा का कहना है कि वेश्यावृत्ति कोई अपराध नहीं है। अच्छा। जिसमें सभी वेश्यावृत्ति जो देह व्यापार करते हैं उनको भी समान मिलना चाहिए, समान सब कुछ समान मिलना चाहिए, जैसे कि एक आम आदमी को मिलता है। बिल्कुल। इसके तहत मुझे बहुत खुशी मिली है कि वेश्यावृत्ति को भी अब समान सब चीज़ मिलेगा। और यही मेरा मानना है, जो एक
अच्छा पहल उठा है, लेकिन हाँ इसके लिए जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया जो ये लागू किया जाएगा कुछ नियम कानून के तहत। सो क्योंकि हम लोग जानते हैं, भली भांति हम लोग इससे जानकार हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी बोलती है वो बस गवर्नमेंट तक ही रहती है, वो नीचे ग्राउंड लेवल पे अप्लाई नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो गवर्नमेंट अगर कुछ बोलती है तो उसको गवर्नमेंट के लेवल नीचे ग्रास लेवल पे भी उसको अप्लाई करना चाहिए। और ये अगर अप्लाई होता है, वैसा व्यक्ति को अगर समान इज्जत मिलता है तो उसको मतलब क्या जो इसको समान सब चीज़ देना चाहिए। अच्छा, मेरा ये मानना है। वैसे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रेप केसेस में कमी आएगी। बाकी मैं अपने अगले साथी से पूछना चाहता हूँ उनका क्या इस पर ओपिनियन है, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या इससे रेप केसेस में कमी आएगी? रेप केसेस में कमी, ये रेप जो वर्ड है वो कम तभी होगा जब लोगों का मेंटालिटी चेंज होगा। लड़कियों की तरफ मेंटालिटी तभी चेंज होगा जब वो लोग लड़कियों को लड़की मानेंगे, ना ही कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे। जो कमेंट पास किया जाता है, जब लड़कियां गुजरती हैं तो कमेंट पास किया जाता है, ये सब तभी बंद होगा जब लोगों का मेंटालिटी चेंज होगा। इस जजमेंट से क्या इफेक्ट होगा? कोई समाज में कुछ इफेक्ट होगा? देखिए, हम लोग इंसान हैं और हर एक इंसान को इज्जत से जीने का अधिकार दिया गया है। अगर उसको इज्जत नहीं मिलता है तो वो सरकार का काम है कि उसे कानून बनाया जाए ताकि उसे इज्जत मिले, उसे सम्मान दिया जाए समाज में। ऐसा तो मतलब कि सम्मान दिया जाए। और क्या बोलूं? बीइंग ए गर्ल, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सिचुएशन ऐसा है ना कि अगर मतलब एक बारी कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन के ट्रैप में फंस जाए तो उसके बाद अगर वो निकलना भी चाहती है, जैसे कि अभी बहुत सारी सेक्स वर्कर्स है जो कि छोड़ना चाहती है, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली भी उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहती है। इसीलिए अगर हम ये कह दें कि सेक्स वर्क मतलब पूरी तरह से बैन कर देना प्रोस्टिट्यूशन को, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसके बाद उनके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हमें ऑप्शंस की तरफ भी देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ जगहों पे ये बैन कर दिया जाता है, कुछ जगह कुछ रेड लाइट्स एरिया को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं उन सेक्स वर्कर्स के लिए। और इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये भी है कि जो लड़की अपनी मर्जी से इन चीज़ों में नहीं है, जो नहीं करना चाहती है, तो पुलिस उनके बिल्कुल पूरी तरीके से मदद करेंगी, और जो करना चाहती है उनमें हस्तक्षेप ना करे। और ये बिल्कुल सही चीज़ है, बिकॉज मतलब अगर हम इस तरीके से पूरी तरह से बंद कर देंगे तो बहुत सारे लोग हैं अभी जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जिनका पूरा ज़िंदगी ही देखा जाए तो इसी पे डिपेंडेंट है। तो हम इस वजह से इसे बैन करना तो बहुत ही ज़्यादा गलत रहेगा। तो ये जजमेंट उनके लिए हेल्पफुल है? यस। अच्छा, और भी कुछ कहना चाहते हैं आप? बताइए, कोई अगर कुछ है आपके माइंड में, कोई ओपिनियन देना चाहते हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जिस तरह से हम लोग सोसाइटी में देखते हैं उन लोग व्यवसाय को बुरी नज़र से, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों सारे लोग अपने जैसे तरह से बिजनेस कर रहे हैं, एक तरह से ये भी एक उन लोग के लिए बिजनेस है, उन लोग का एक जरिया है इन लोग ऐसे पैसे कमाने का। बट हम लोग का सोसाइटी उन लोग को इस तरह से देखता है कि जैसे वो कोई गलत काम कर रहे हैं। जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं उनके लिए अच्छा है, और हम लोग को उन लोग को इज्जत देना चाहिए। और ये एक सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा कल फैसला लिया है। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन से बहुत सारे लोग देखिए खुश भी हैं। बाकी आप लोगों का कोई और ओपिनियन हो तो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं क्या, और इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, समाज में क्या क्या बदलाव होगा इस डिसीजन के बाद? देखिए, वेश्यावृत्ति जो है और सेक्स वर्कर जो भी है, ये नया शब्द नहीं है, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी से ही चलते आ रहा है। और आज क्यों नहीं इसे सम्मानपूर्वक देखा जाए और सम्मानपूर्वक आदर दिया जाए। एक ट्रांसजेंडर को देखा जाता है छीन नज़रों से, क्यों? वो मानव नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसे सम्मान देना चाहिए। और हम देखिए, कोई भी चीज़ है अगर लागू हो तो उसको जो है एट अ फर्स्ट जो है उसको सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहिए, उस पर जो एजुकेशन की प्रभाव देना चाहिए कि क्या क्या इससे घटित होगा, और समाजों को इससे अब रूबरू करवाना चाहिए। आप देखिए, सेक्स वर्कर अगर कोई काम करता है तो इसमें डेफिनेटली रेप की केस कमी होगी। अच्छा, ये बहुत ही मेजर फैक्ट है। अगर उतावला हो रहा है तो वहाँ पर जाकर अपना भूख मिटाए। ऐसी कोई घटना हमारे घर में नहीं होगा, हमारे समाज में नहीं होगा। जो ऐसे घटना सुनने रोज़ आए दिन ऐसे घटना सुनने के लिए आ रहा है। और
हमारे जो है पॉलिटिकल्स को उसका अपोजिट फ़ायदा उठा के रोड पर उतर आता है। इसको ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए और यूटिलाइज किया जाए जो कि बहुत ही सुचारू ढंग से चले और इसका सब एडवांटेज ले, क्योंकि वो भी एक सेक्स वर्कर है, वो भी एक जो है फूड के लिए, भोजन के लिए तरसता है, एक क्लॉथ के लिए, कपड़ा के लिए तरसता है, तब काम करता है। हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, क्यों? पैसा के लिए। ये प्रोफेशनल हुआ हमारा। उसी तरह एक सेक्स वर्कर का प्रोफेशनल है, उस पर कोई दाग धब्बा ना लगाए, उसे सम्मानपूर्वक देखे और इसे आगे बढ़ाए। यही हमारा फ्यूचर है और यही हमारा भविष्य है। तभी हमारा पुराने ज़माने में आप देखते होंगे अक्सर कोठा का आप जिक्र मूवी सब में देखते होंगे, कोठा पर एकदम डांस करते हीरो जा कर के आनंद लेते हैं, उधर तबला चल रहा है, उधर नाच चलती है। उसी तरह कोठा बहुत प्रसिद्ध था पुराने ज़माने में। वैश्यावृत्ति भी था, उसको हिंदी में आप वैश्यावृत्ति कहिए, इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूशन कहें, जो भी कहें आप उसको। लेकिन अब देखिएगा अक्सर आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनलों में आप देखिएगा जो नाबालिग के साथ ये हुआ छेड़छाड़, 8 साल के बच्चा, 5 साल के बच्चा के साथ ऐसा हो गया, दरिंदगी हुई, अक्सर आप देखते होंगे। सिर्फ इसका सलूशन कैसे निकलेगा वो हम जानना चाहते हैं। आखिर क्या इससे सलूशन निकलेगा इस जजमेंट से, वो मैं जानना चाहता हूँ। आपका तो अगर ओपिनियन है। हाँ, भली भांति अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो मेरा मानना है जो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जिनके अंदर अगर सेक्स करने की भूख है तो अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो बिल्कुल वो उस जगह पे जाएंगे, ना कि किसी बच्चे को हाथ लगाएंगे, ना कि किसी अनमेच्योर्ड लड़की को हाथ लगाएंगे। और मेरा यही मानना है कि हाँ, ये लीगलाइज किया जाए और इस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम लिया है। सो मेरा यही बीइंग ए गर्ल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार आपका इस पर क्या पॉइंट है? जो बच्चे के साथ जो दरिंदगी होती है उस पर इसको कैसे मिटाया जाए, इसको कैसे रोका जाए? अब कुछ दिन पहले एक मूवी भी आई थी गंगूबाई। उसमें जैसा कि हम देख सकते थे, एक सिचुएशन में एक टाइम पे जाके ना उन चीज़ों से निकलना बहुत ही टफ हो जाता है। और अगर ये अलाउड रहेगा तो फिर एक तरह से ना मतलब पुलिस के पास वो कंप्लेन करने के लिए जा सकती है। जैसे कि अभी है कि अगर वो लोग पुलिस के पास कंप्लेन करने के लिए भी जाती ना तो फिर वो उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उन्हें बहुत ही गंदी नज़रों से देखना, उनके साथ गंदा बर्ताव करना। तो ये सब एक तरह से ख़त्म होगा और पुलिस एक सम्मानजनक तरीके से अगर उन्हें देखेगी, उनकी मदद करना चाहेगी, तो जो इन चीज़ों में नहीं जाना चाहती है वो पुलिस के पास जा पाएंगी। और इससे पहले मतलब मीडिया अपना करना चाहती है कि वो उनके फ़ोटोज़ को डालना अखबारों में, सभी बस अपने फ़ायदों का सोच रहे थे। तो इस तरीके से अगर ये लीगल होगा तो फिर एक अच्छा सही डाटा मिल पाएगा कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इसमें मर्जी से इन्वॉल्व हैं। लोगों को भागना छिपना नहीं पड़ेगा, जो कर रहे हैं वो क्या करना चाहते हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। और साथ ही उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें भी एजुकेशन का राइट नहीं मिलता है। जैसे कि वैश्याओं के बच्चे को मतलब कोई भी अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देना चाहती, एक अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं रहता है, नॉर्मल लोगों की तरह वो नहीं जी सकते, समाज में उन्हें बहुत ही ज़्यादा ताना सहना पड़ता है। तो अगर ये एक प्रोफेशन है और इसे हम अगर एक प्रोफेशन की तरह ही ट्रीट करें तो वो बहुत सारी लड़कियाँ जो इस प्रोफेशन में है वो खुशी से अपना जीवन जी पाएंगी। और जैसा कि हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को अपने गौरव के साथ जीवन जीने का अधिकार है, तो वैश्याओं को क्यों नहीं? ये एक प्रोफेशन है और पूरी तरीके से वो वैसे भी इंडिया में इलीगल नहीं था, मतलब कोठा बनाना ये सब इलीगल था। लेकिन अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से करना चाहे तो फिर वो पूरी तरह से इलीगल नहीं था। इस तरीके से ना जिन तरीक़ों से उसको लीगल और इलीगल के ट्रैप में फंसाया गया था, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। सो पूरी तरीके से लीगल कर देना, एक सही डाटा मिलेगा सबको, सरकार को भी और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जो गंगूबाई मूवी जो आई जिसमें पूरा वैश्याओं का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो किस तरह से वो फेस करते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, हर चीज़ को दिखाया गया गंगूबाई मूवी में। आप क्या कहना चाहते हैं? गंगूबाई मूवी आने के बाद वैश्याओं की आवाज़ बुलंद हुई या नहीं? हाँ, बिल्कुल हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से अवेयर भी नहीं थे। हमें नहीं पता था कि उनका क्या सिचुएशन होता है, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने रियल लाइफ में ना तो उनसे बात करना चाहते हैं, ना ही हमें उनके सिचुएशन के बारे में ज़्यादा हद तक पता होता है कि उनके बच्चों के साथ क्या होता है। लाइक मुझे ही गंगूबाई देखने से पहले नहीं पता था कि उनके बच्चों को कोई स्कूल एडमिशन नहीं देना चाहता, या फिर जिन एरिया में मतलब रेड लाइट एरिया वगैरह में स्कूल अगर रहता है तो वो एरिया खाली करवाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जानने को मिलती है और हमें ये देखने को मिलता है कि कितने लोगों को किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, मतलब गंगूबाई मूवी उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहा।
बाकी आप ये देखते रहिए। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में दिखाएं। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। कैमरामैन नीलेश के साथ धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.